Hello students, I'm your maths teacher Surbhi Sood. So students, we are done with the statement and the introduction of Euclid's division lemma. So today we are going to discuss some questions of your exercise 1.1 in which we use Euclid's division lemma. So यहाँ देखिए बेटा आपको क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन. शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5. ठीक है, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो वो 6q+1 की फॉर्म में होगा या 6q+3 या फिर 6q+5 की फॉर्म में. और q क्या है, कोई भी इंटीजर है. यहाँ पे आप लेमा क्यों लगा रहे हैं ये भी सुन लीजिए, क्योंकि जब हम इन नंबर्स को चेकआउट करते हैं, इनको देखते हैं, तो हमें लेमा की स्टेटमेंट याद आती है. कौन सी? कि कोई भी a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, उससे रिलेट करते हुए q और r कोई यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे सच दैट a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन b. ठीक है, जब हम इस चीज़ को देखते हैं बी क्यू प्लस आर, तो हम रिलेट कर पाते हैं 6q+1 को, 6q+3 को और 6q+5. ठीक है, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे है, यहाँ पे b की जगह पे यहाँ 6 पुट किया गया है. हम भी वही करेंगे, स्टेटमेंट को देखते हुए हम अपना सम बनाएंगे, हम कुछ भी याद नहीं करेंगे. देखिए, अगेन नेक्स्ट स्टेप में हम इसको नंबर 1 लगा लेते हैं. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे b की वैल्यू 6k. तो क्या आएगा हमारे पास, a इक्वल्स टू 6q+r, और यहाँ भी ये चीज़ चेंज होगी, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू r बट लेस देन 6. इसका मतलब क्या बना आपका कि r की वैल्यूज़ अब कहाँ से कहाँ वेरी कर सकती हैं. ठीक है जी, r की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर सकती है, 0 हो सकती है, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है जी, ये आपकी वैल्यूज़ हो सकती हैं. इससे ही हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे वैल्यूज़ मिल जाएंगी. देखिए, अगर हम रिमाइंडर को पुट करते जाएं तो हमारे पास क्या बनता है जी, 6q+0 दैट इज इक्वल्स टू 6q. सेकेंड वैल्यू क्या बनती है, 6q+1. ठीक है जी, ये तो यही रहेगी. नेक्स्ट इज 6q+2, नेक्स्ट इज 6q+3, नेक्स्ट इज 6q+4 एंड a इक्वल्स टू 6q+5. मेरे पास ये जो 6 वैल्यूज़ हैं वो बन जाती हैं इफ़ वी पुट माई रिमाइंडर्स 1 बाय 1 इन दिस टर्म. ठीक है, इस टर्म में अगर मैं पुट करती हूँ रिमाइंडर्स को, तो मेरे पास ये 6 वैल्यूज़ जो हैं वो बनती हैं. यहाँ देखिए, फिर मैं स्टेटमेंट पे बेटा फोकस करूँगी कि उन्होंने बोला है ऑड इंटीजर्स. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स तो हैं लेकिन ऑड हैं, तो हमें फोकस कहाँ करना है, ऑड के ऊपर. ठीक है जी, अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो देखिए आंसर में सिर्फ हमें ऑड नंबर्स ही लेने हैं, तो हमें जो भी इवन नंबर्स हैं उनको क्या करना है, रिजेक्ट करना है. देखिए 6q है, 6q आप क्या समझते हैं कि क्या होगा, ये इवन नंबर होगा ना. उसका मतलब ये क्या है, इवन नंबर. ये क्या बन गया आपका, ऑड नंबर. यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा, 3q+1. ये भी क्या बनेगा, इवन नंबर. ये क्या बनेगा जी, ऑड नंबर. इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बन जाएगा, 3q+2. ये भी क्या है, इवन नंबर. और यहाँ पे क्या है जी, ऑड नंबर. उन्होंने सिर्फ ऑड की बात करी थी, इसलिए हम लोग इवन को कट शॉर्ट कर देते हैं, इसमें से रिजेक्ट करते हैं. ठीक है जी, क्या बनता है किस फॉर्म में, 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5. ठीक है जी, इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5. ओके, अब बेटा नोट्स आपको मिल चुके हैं, आप उसमें से देख के इसको अच्छे से कॉपी पे लिख लीजिएगा. ये सिर्फ आपके समझाने के लिए ही वीडियो बनाई गई है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप अपना देखिए क्वेश्चन. इट्स क्वेश्चन नंबर 5. यूज यूक्लिड्स डिविजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म. किस किस फॉर्म में हो सकता है, देखिए 9m, 9m+1 और 9m+8 में. ठीक है जी, 3 है, 9m,
9m+1 और 9m+8 में है क्या, क्यूब बताना है जी, नंबर का क्यूब। तो फिर से हम क्या करेंगे, क्योंकि ये आपके लेमा के अकॉर्डिंगली दिख रहे थे स्ट्रक्चर में, हमने फिर से यूक्लिड्स लेमा लगाया, वैसे उसने गिवन भी किया है। देखिए यहाँ से हमें देखना है कि ये जो b है वो क्या पुट होगा। अब अगर आप यहाँ पे b को 9 पुट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, वो चीज़ थोड़ी बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास जो रिमाइंडर्स हैं वो 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 8 तक बनेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब 8 आपके पास जो है वो रिमाइंडर्स 9 टर्म्स बन जाएंगे, और सबके क्यूब्स निकालने जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो है आपका, हम लोग क्या करेंगे, इसके जो नंबर पुट करना है वो कौन सा करेंगे, 3 पुट करेंगे, क्योंकि अगर हम उसका क्यूब करेंगे तो 9 के मल्टीपल्स आराम से आपको मिलेंगे। ये चीज़ आपको कमिट टू मेमोरी करनी है कि इस सम में आपको b की वैल्यू क्या लेनी है, ओनली 3 पुट करनी है। तो हम ये याद रखेंगे कि पुट b इक्वल्स टू 3 इन 1, इसको नंबर ले लिया जी 1। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, 3q प्लस r such that 0 greater than r greater than equals to 0 but less than 3। इसका मतलब r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1 या फिर 2। इसका मतलब हमारा काम थोड़ा हो गया, हमें 3 ही टर्म्स मिली हैं जिसके हमें क्यूब्स फाइंड करने हैं। सो यहाँ देखिए बेटा, अब हमारे पास टर्म्स कौन कौन सी आ सकती हैं, 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब देखिए ये आ गए मेरे पास नंबर्स, मेरे पास आ गए हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, क्यूब्स बोले थे कि उनके जो क्यूब्स हैं वो इस फॉर्म में मिलेंगे। तो अब हमें क्या करना है, आपको पता होगा, इनका क्यूब करना पड़ेगा। सो ए क्यूब किसके इक्वल, बोथ साइड्स क्यूबिंग, 3q का होल क्यूब, दैट विल बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा वो, 27q क्यूब। अब देखिए जो 27 है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, 9 का कोई मल्टीपल, ठीक है ना, 9 का मल्टीपल चाहिए था, तो हमें यहाँ 9 का मल्टीपल मिल गया। हम इसको उसी फॉर्म में ब्रेक करेंगे, क्या, 9 इंटू 3q क्यूब, क्योंकि मुझे 9 ही चाहिए यहाँ पे फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, 9m और m को किसके इक्वल पुट कर देंगे, 3q क्यूब के, जो कि क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है जी। सिमिलरली हम a क्यूब को भी सॉल्व करेंगे, 3q प्लस 1 का होल क्यूब विल बी इक्वल्स टू 27q क्यूब प्लस क्या बनेगा आपका, 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। जब आप a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे आपके पास ये बनेगा। अब देखिए इन तीनों टर्म्स में आपका 9 कॉमन बनता है, हम 9 कॉमन करेंगे, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और एंड में 1। हमने इन्हीं तीनों में से क्यों लिया, देखिए जी, ये कांस्टेंट टर्म में से तो 9 कॉमन आने से रहा। जब हमने यहाँ देखा तो मुझे पता चला कि मेरे पास ये स्ट्रक्चर हो सकता है, इसलिए मैंने कांस्टेंट टर्म को बाहर लिखा और बाकी टर्म्स में से 9 कॉमन लिया। ये किस फॉर्म में बन गया, 9m प्लस 1 की फॉर्म में। m किसके इक्वल पुट कर दिया, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ठीक है जी, विच इज़ एन इंटीजर। अगेन सिमिलरली आप नेक्स्ट करेंगे जी, a क्यूब 3q प्लस 2 का होल क्यूब, दैट विल बी इक्वल्स टू अगेन 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। इसमें भी आप सेम ही करेंगे, पहली टर्म्स को आप रख लेंगे ब्रैकेट में, आप इनमें से क्या करेंगे, कॉमन करेंगे टर्म्स को। और 8 हमने क्यों रखा साइड पे, क्योंकि ऊपर क्या है, 8 वाला है मेरे पास जिसमें कांस्टेंट 8 होगा। सिमिलरली हम इसमें से कॉमन निकालेंगे, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8 विच विल बी इन द फॉर्म 9m प्लस 8। m की वैल्यू आप इसके इक्वल कर सकते हैं, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, ये क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक है जी। सो इस तरह से आपको मिल गया कि a क्यूब, किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब जो है वो या तो 9m की फॉर्म में होगा, या 9m प्लस 1 की फॉर्म में होगा, या 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा। बाकी आपके पास नोट्स हैं, वहाँ से आप देखिए, बिल्कुल साफ साफ आप उसमें से उतारेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।